देखिए, अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो जातिगत स्तर तो हमेशा भारी है। अगर राजनीति इसी दिशा में इसी तरीके से चले, इसी कैलकुलेशन पर चले, तो जातीय गणना तो बहुत बड़ी भारी है। आप देखिए, जिनकी पैरवी वो कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि सब उनके पक्ष में ही आए, लेकिन जिनके लिए पैरवी कर रहे हैं, आरक्षण इतना बड़ा कर रहे हैं, मतलब मेनली ओबीसी क्लास, उसकी संख्या इतनी, अगर वही सब किसी के साथ हो जाए तो लगातार उस सत्ता में बना रहे, वो तो है, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन वो भी देखिए कि उसमें भी तो हिंदू हैं, ओबीसी भी तो हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी की रिसेंट पास्ट की पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा एक आपने एजेंडा देखा होगा, वो है कि एक विभिन्न जातियों का एक लार्जर अम्ब्रेला, जो सीधे सीधे धर्म पर आधारित। उत्तर प्रदेश में 2022 के असेंबली इलेक्शन में अखिलेश यादव ने यही कोशिश की कि वो, जिनको मालूम था कि मुस्लिम उनके साथ रहता है, उनके साथ रहेगा, उन्होंने कोशिश की कि पिछड़ी जातियों की जो अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग उनमें जो जातियां हैं या जातियों को उपजातियां, उनको एक साथ करो और एक ऐसा छतरी तैयार करो जो इनके धर्म पर भारी पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी ने इधर की जो पॉलिटिक्स की है पिछले 8-9 सालों की, वो उसकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। उन्होंने अपोजिशन की एक एक वीकनेसेस को पकड़ा, उस पर काम किया। आप जिस बात से परहेज करते हो, चलो मैं उसको मानूंगा, उसको फॉलो करूंगा, उसको अपने साथ जोड़ूंगा। और उसी का परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट माना जाता था कि मायावती के अलावा, बसपा के अलावा कहीं नहीं जा सकता है, 2014, 17, 19, 22 इन चारों इलेक्शंस में अच्छा खासा दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। और फाइनली अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कुछ चीफ मिनिस्टर बन गए। जो फार्मूला उन्होंने अडॉप्ट किया था यही था कि धार्मिक आधार पर मुसलमान हो गया एक साथ, उनके साथ भाजपा को वोट देने नहीं जा रहा है, बाकी और जातियां उन्होंने पकड़ ली। संख्या जो जोड़ रहे थे, जो कैलकुलेट कर रहे थे, तो 50 के आसपास जा रही थी, ऊपर जा रही थी, तो उनको लगा हम चीफ मिनिस्टर बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको माइनॉरिटी माइनॉरिटी स्टडी किया। फिर उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं की विभिन्न जातियों का एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार किया, बड़ी छतरी तैयार की, जो अखिलेश से बड़ी थी, जिसमें धर्म का भी मतलब एक ऐसी रेसिपी तैयार की जिसमें धर्म के इंग्रेडिएंट्स तो थे ही थे, वो जाति इंग्रेडिएंट्स का भी उन्होंने तड़का लगाया और उनकी रेसिपी हिट हो गई। अखिलेश यादव, जो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपने भी महसूस किया होगा, उनको उनके अंदाज से लगता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो गए 22 में, उनको बड़ी चोट लगी। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को समझती है। दूसरी चीज, धर्म का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी ने कभी छुपाया नहीं, उन्होंने खुलेआम इस बात को रखा। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, राम मंदिर विवाद जब सक्रियता से मंडल कमंडल, जब जब कमंडल की लड़ाई शुरू हुई सन 90 के बाद से, उसके बाद कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं छूटा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के इशू को अपने एजेंडे घोषणा पत्र में रखा हो, हमेशा रखा था। और अब तो उनके लिए संहार का समय है। यानी सब कुछ, जो पेड़ लगाने की प्रक्रिया चल रही थी, पेड़ लग गया, अब फल देने वाला मसला आ गया है। तो स्वाभाविक रूप से उनके एजेंडे में, उनकी प्राथमिकता में नंबर 1 पर रहेगा जो राम मंदिर, और इसीलिए सारी तैयारी हो रही है। आज कैबिनेट बैठक हुई, अभी अभी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट बैठक के फैसले अभी सुना रहे हैं अयोध्या में, और आगे और तैयारियां हैं। अपोजिशन यही इल्जाम लगा रहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक इवेंट बना रही भाजपा, भाजपा कैसे होगा, तमाम चीजें। तो उनको कहीं न कहीं लग रहा है ना कि उन्होंने गेन कर लिया है, गेन तो कर ही लिया है। दरअसल होता क्या है कि राम या भगवान या धर्म में इतनी बड़ी आस्था हिंदुस्तान के लोगों में होती है, और खासतौर से आप जहाँ हिंदी हृदय प्रदेशों में रहते हैं वहां होती है, कि आप उसको मतलब उसका कोई जवाब होता नहीं है। दरअसल आपने इसको ये देखा बड़ी होगा। हाँ, ये बड़ी बात है हेमंत जी और कि राम। जी, जी, जी। आप खुद, अगर आप हिंदू हैं, क्षमा कीजिएगा,
अगर आप हिंदू हैं, आपने बचपन से देखा है कि रामलीला देखा है, कि रामचरितमानस पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, उसमें जो जो चरित्र आपने देखे हैं, उनके प्रति जो भाव आपका रहा है, अगर उसी विषय को आप मूर्त रूप में होते हुए देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो कोई हिंदू होगा तो उसके जो अभी इस तरह के बाद मंदिर देखेगा तो उसके जो ये बाल होते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं साहब। ये धर्म इस प्रकार का विषय होता है। आप ये किसी मुसलमान बिल्कुल साथी सही से बात। बात कर लीजिए, आप किसी मुसलमान साथी से बात कर, अब ये इस दौर में बता रहा हूँ, मैं बताऊं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जमहूरियत के लिए बहुत खराब है, लेकिन धार्मिक आधार पर कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ी है इस देश में, बढ़ी हुई है, तो लगातार बढ़ी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मौके का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, उनको मालूम है, उनको मालूम है। हमारे कोई मुस्लिम भाई होंगे, हमारे बहुत जिगरी दोस्त होंगे, अफरोज साहब हमारे सामने खड़े हैं, अगर ये 5 वक्त नमाज न पढ़ ले तो उनको चैन नहीं मिलता। और जुमे की नमाज अगर इसे छूट जाए साहब, या कोई टॉप ऑफिशियल हो इस देश में, टॉप ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसी स्टेट गवर्नमेंट का, और जुमे के रोज अगर वो दोपहर वाली नमाज 2 बजे वाली भाई साहब छूट जाए ना, तो समझ लीजिए कि उसको लगता है जिंदगी बहुत, ये तो इसका आस्था का विषय है ना, उसकी आस्था है अपने धर्म में। ऐसे ही दूसरी ओर, मतलब उनके जो दूसरे काउंटर पार्ट है, उनकी भी आस्था है, और आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि आप साहब, घर में हो सकता है खाने को पूरे अन्न ना हो, लेकिन घर में खाने के पूरे अन्न भले ना हो, लेकिन जब धर्म की बात आ जाएगी तो फिर वो बिना खाए ही चल देंगे, इस तरह के का भाव है। मैं पर्टिकुलरली इस एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ भगवान राम, शिव, कृष्ण और हिंदू, ये सब जहाँ जिसकी मान्यताएं ज्यादा होती है, तो भाजपा के बड़ा पास ये सवाल हस्त है तो अमन है। जी।